हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। देखिए तालियां ऐसे नहीं बजानी है, मैं बता देता हूं। यहाँ तो बहुत फैकल्टी मेंबर भी है इधर, जो भी शादीशुदा महिलाएं यहाँ पे बायां हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो मत देखना, नहीं तो सुबह सुबह जो तो रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। अपना तो देश ही अद्भुत है, जहां चले जाओ वहीं पर हंसी बिखरी पड़ी है, मैं आपको सच बता रहा हूं। और यहाँ तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कुछ चीजें सुनाता हूँ, बिहार के ऊपर सुना रहा था मैं आपको। हम श्रम, बिहार क्या है, बिहारी क्या है? हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहार ने क्या किया, कहाँ कहाँ बिहार है? वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले, हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग का गूंज किलकारी हैं, दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। और एक देखिए, इसका एक स्टैंजा आप लोगों को बहुत पसंद में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। सर सुनिएगा, आप बहुत अच्छा, आपने मेरा सम्मान किया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टैंजा सुनिएगा, बहुत ही। ये इतना लेट क्यों चल रहा है? ये आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह है क्या? हर काम लेट से करने की, इसको बंद कर दो। इतना लेट लाइव तो सर मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, वो एक बार अभी ना बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोरोना में सब बंद हो गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो एक टीचर को एक दिन में 4 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी। 4 घंटे बाद, इसको बंद कर दीजिए, पीछे जो साउंड आ रहा है ना, जो भी है। देखिए मेरे साथ ही खुद कॉमेडी हो गई है। ये कौन है इसके उस पे? पीछे वाला साउंड बंद करो।
अच्छा कोई बात नहीं, इतनी देर में वो बंद करेंगे देर में तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कोई नहीं ऐसी हो जाता है। ठीक है ठीक है। अब आपकी आवाज भी बोल रहा है। चलिए कोई नहीं। देखो ये ना एक बहुत ही क्लासेस चल रही थी पिछले दिनों ऑनलाइन, तो मैडम ने लगातार 4 घंटे तक ऑनलाइन क्लास लिया। 4 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद उसने ऑनलाइन बच्चों से पूछा कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो एक बच्ची ने हाथ खड़ा कर दिया, पूछा बेटा क्या डाउट है तुम्हें? तो बच्ची ने बताया कि मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बीच में जब ब्रेक हुआ था तो एक गंजा सा आदमी अपने कांधे पे एक कपड़ा पोछे का रख के चाय देने आया था, वो आपका पति था क्या? तो जी अब हाँ ठीक हो गया। आगे से जो काम स्कूल में ठीक ना हो रहा हो वो सर को कहा करो, सर के एक फोन पे अच्छे ठीक हो जाते हैं। और सर को देखो हमारे लाफ्टर में एक आते थे एहसान कुरैशी, सर वैसे नहीं लगते थोड़े थोड़े। सर वो बंद हो गया, अब आप भी चुप हो जाओ। सर हो गया कोई बात नहीं। देखो जीवन में एक चीज समझ लो, ये जो सब कुछ हुआ इसका एक सिंपल सा मतलब है कि कभी भी ना इतना ज्यादा रेगुलर में नहीं रहना चाहिए कि बाकी जीवन का मजा खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए सिस्टम बेकार हुआ, लेकिन हम सब इस चीज का आनंद ले रहे थे, हम सब हंस रहे थे। इसी तरह से जीवन में अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उसको हंसकर भी टाला जा सकता है, जैसे हमने अभी इस सारी घटना को हंसकर टाल दिया। जीवन में बड़ी दिक्कत नहीं होती है कि हम छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी बड़ी मानने लगते हैं। दरअसल परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं, वो एक इंप्रेशन है। जब तक रोशनी नहीं रहती तभी तक सूरज का परछाई आपको दिखता है। रोशनी आते ही अगर रोशनी सबसे ऊपर हो तो कोई परछाई नहीं बनती। समस्याएं जो है वो परेशानियां परछाई ही होती है, बस रोशनी की कमी ही जो है उसको बड़ा कर देती है, छोटा कर देती है, समझ की कमी। खैर मैं आपको बिहार गीत सुना रहा था और कई सारे कार्यक्रम और आगे भी है, तो 5 मिनट में आप लोगों को और सुनाता हूं। आप लोगों को याद होगा सर, वो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाइयों और बहनों, अच्छा मोदी जी कमाल के हैं सर। आदमी की अगर शादी ना हो तो मन की बात भी रेडियो पर करनी पड़ती है। रेडियो पर मन की बात आती रहती है उनका हर महीने। खैर वो आए थे 8 नवंबर को। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। पतियों को आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। पूरे प्रोग्राम में पहली बार ब्लू शर्ट वाले सर हंसे। क्या नाम है सर का? चंद्रकांत झा जी पहली बार हंसे। सर झा जी मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा तो देश ही अद्भुत है। कभी आप लोगों के बीच में फिर मौका लगा तो मैं आऊंगा। एक स्टेंजा आपको बिहार गीत का जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो मैं सुनाता हूं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के। आप भाई ताली बजानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं सर, मैं तो पटना में एक दिन सुना रहा था, 1 घंटे तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई।
1 घंटे बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो मैं लगा रहा हूं और आप तंबाकू कूटते रहे। 4 लाइन ऐसी मुझे बीच में अचानक से याद आ गई। विकास बाबू सुनिएगा, 4 लाइनें जो मुझे अचानक से याद आ गई। पाकिस्तान है आप जानते हैं, वहां से बार बार हिंदुस्तान को तंग किया जाता है। मैं 4 लाइनों में पाकिस्तान को यहीं से खड़े खड़े ही निपटा दूंगा। सुनिएगा, आप सबको मजा आए तो ऊपर जो लोग भगवान के ज्यादा नजदीक बैठे हैं, हाँ ये लोग बालकनी से फिल्म का मजा ले रहे हैं। कोई नहीं, सुनिएगा पाकिस्तान को 4 लाइनों में कैसे मैं बिहार की तरफ से निपटाता हूं, यहां से खड़े खड़े। जाजी देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूक देते हैं, जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के धूक देते, उतने बिहार। अब डायरेक्टर साहब भी कहेंगे ये स्कूल में आकर के क्या कर रहे हैं बच्चों को। नहीं सर, एक दिन में साल में कवि सम्मेलन करा लिया करो, इससे क्या होगा कि पूरे साल आप डिसिप्लिन बनाओगे, हम एक दिन में आकर खराब कर देंगे। तो फिर अगले साल के लिए आपके पास टास्क हो जाएगा कि चलो। मैं तो बता रहा हूं, मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हिंदी के टीचर आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। वो गए तो मैथ के फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर वो गए, फिर उसके बाद अंग्रेजी के आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूं, बहुत ब्रिलियंट था। संस्कृत के टीचर आ गए, बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना इसका अर्थ बताओ। तो मैंने बताया जब सर्वे किया गया तो पता लगा कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। अपना तो मामला ही अद्भुत है। मैं बैंक में गया, मैंने कैशियर को 2 नोट दिए, मैंने कहा भाई जमा कर लो, तो उसने 1 वापस कर दिया, बोला ये जमा नहीं होंगे, फटे हुए हैं। मैंने कहा मैं अपने खाते में करा रहा हूँ। फटे हुए कराऊं, गले हुए कराऊं, क्या मतलब तुम्हें? मेरा अपना अकाउंट है। तो अपना तो मामला। और देखो सचमुच जीवन में ना हंसी हर जगह बिखरी है। मैं ट्रेन में आ रहा था, सामने 3-4 महिलाएं बैठी हुई, सभी लगी हुई। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल होते हैं, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। दूसरी भी लगी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल होते, काले घने लंबे बड़े होते, आप भी करो। तीसरी भी लगी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली भाई साहब बताया ना, ऐसा करने से नए बाल होते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम टाइम पर करना चाहिए। एक बिहार गीत का आपको एक बंद सुनाता हूं और फिर आप लोगों से विदा चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो लोग हैं जो आने वाले, जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना आप लोग साकार करेंगे निश्चित तौर से। आप लोगों के मैं बड़े उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप सब बड़े हो, बहुत ही बड़े हो, और बस एक बात समझ लेना, जीवन में बहुत लायक हो जाना। बस इतना लायक मत हो जाना कभी कि अपने माँ बाप और अपने परिवार को अपने लायक मत समझो, ऐसा मत हो जाना। बस अक्सर यही हो जाता है कि हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर अपने साथ वालों को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। आप लोगों के सामने तो पूरा भविष्य है। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूँ और अपना आप लोगों से आज के लिए विदाई चाहता हूँ। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पर, हम 100 पर धारी एक पर, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं।
हम सबसे ज्यादा, बिहार क्या है, बिहारी क्या है, हम सबसे ज्यादा, शरद जी, हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, तेजस निर्माण किया हमने। आगे बैठे हुए लोगों के लिए चाय समोसा आ गया है, कहीं कहीं ये बच्चों को भी खिलाया जाता है। तो जी बहुत अच्छा है, मैं चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकता। आज से 7 साल पहले जिसने चाय वाले को कुछ भी कहा वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। हमारा देश बहुत ही अद्भुत है। आइए इसको समाप्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत समय दिया, आप लोगों का मैंने बहुत समय लिया, बहुत बहुत आप सभी का थैंक यू। लेकिन 4 लाइनें जो मैं अंतिम आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। जीवन में कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। जीवन में आपको जो ईश्वर ने दिया है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, वो अपने आप में बेस्ट है। आपको एक चीज पता होगी, आप सब स्टूडेंट हैं, कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, कोई ह्यूमैनिटी का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, सभी ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने विषय, अपने टॉपिक चुन रखे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जीवन में ईश्वर ने जिसको भी जो दिया है वो श्रेष्ठ है। आपके जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। आप सभी को पता होगा, हम लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं या बॉडी का कोई भी पार्ट, हम जितने भी लोगों के अंगूठों के निशान लिए जाते हैं, उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, रेटिना लिया जाता है, आज तक अभी तो पूरी दुनिया में लगभग 700 मिलियन लोग होंगे, इतनी पॉपुलेशन होगी, एक का दूसरे से कभी मैच नहीं किया। ये तो अभी प्रेजेंट है, पता नहीं कितने लाखों सालों से मनुष्य है, आज तक किसी भी एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि आप जैसे हैं वैसा दूसरा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में बेस्ट हैं।